हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करूंगी आपके साथ मेटल इंडेक्स के ऊपर। मेटल इंडेक्स काफी टाइम से गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहा है और अगर मैं बात करूं यहां पर एनएमडीसी के स्टॉक की तो 2% के लगभग चटक चुका है। सेल के बारे में बात करूं तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 33 से 34% के करीब घटकर आया है, जिस कारण ये गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहा है। गिरावट के दौरान मुझे लगता है स्टॉक 111 तक का लेवल टच कर सकता है। अगर 110 के नीचे फिसला तो फिर और भी ज्यादा बड़ी गिरावट दिखा सकता है। टाटा स्टील की बात करें तो 1.5% से ज्यादा गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहा है। जिंदल स्टील की बात करें तो 1% से ज्यादा की यहाँ पर गिरावट है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो ये भी 1% से ज्यादा की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहा है। कोल इंडिया के ऊपर हमने आपके साथ अभी एक वीडियो बना करके डिस्कशन किया था। आज ये भी लगभग 1% की गिरावट के साथ नजर आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर हिंडाल्को के बारे में तो हिंडाल्को यहाँ पर 0.5% के करीब गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी दोस्तों सेल एंड टाटा स्टील और जिंदाल स्टील के स्टॉक के बारे में कि इन स्टॉक्स में आपको क्या करना चाहिए। सेल के तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अभी रिजल्ट्स देखने के लिए मिले थे। अगर इसके 52 वीक लो की बात करें तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा कम है, लगभग उसके नजदीक आता हुआ स्टॉक हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको इसके बारे में बताऊं, अगर इसमें बाइंग पोजीशन पर अभी बहुत ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, जिसके कारण स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। स्टॉक में थोड़ी गिरावट और देखने के लिए मिल सकती है। बहुत सारे लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं और 50% लोग इस स्टॉक में होल्ड हैं। दोस्तों आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं पूरे 1 साल के लिए। अगर आप थोड़े भी रिस्की ट्रेडर हैं तो आप इसमें अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखिए। ये लंबे समय में अच्छी रिटर्न्स देता है। लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो इसमें पॉजिटिव रिटर्न्स मिलने की पूरी संभावना है। बात कर लेते हैं टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। टाटा स्टील का अगर मैं बात करूं दोस्तों 130 रुपए से 163 रुपए के बीच में ये स्टॉक अप एंड डाउन के लेवल्स में घूम रहा है। 133 के नीचे निकला तो नेगेटिव हो जाएगा, 163 के ऊपर फिर इसमें पॉजिटिविटी की उम्मीद आ सकती है। अभी के लिए इसमें कुछ भी व्यू नहीं बन रहा है, कंटिन्यू स्टॉक गिरावट ही दिखाते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों अगर मैं बात करूं लेकिन इसमें बाइंग पोजीशन बहुत अच्छी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बाइंग बन रही है और होल्ड पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने 160, 62, 63 के लेवल पर स्टॉक को बाय कर लिया है। दोस्तों अगर बात करें इसके पी रेशो के बारे में तो 55 का यहाँ पर पीई रेशो निकलकर आता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील के स्टॉक पर। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करूं तो 33% के करीब है। मुझे लगता है स्टॉक को 140 के लेवल तक जाना चाहिए। अगर टेक्निकल्स पर बेसिस बात करें 101 साल के रिटर्न अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो 21% के निकलकर यहाँ पर आ रहे हैं। और अब मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ इसके लेवल एंड टारगेट्स के बारे में, जो कि हमने चार्ट यहाँ पर ओपन कर लिया है, वीकली चार्ट। यहाँ पर 140 के लेवल पर बहुत बड़ा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि इस गिरावट के दौरान स्टॉक को 140 का लेवल टच कर लेना चाहिए। उसके बाद ये स्टॉक जब रिवर्स लेता हुआ नजर आएगा तब 170 के लेवल को जब ये स्टॉक काटेगा तभी इसमें 180 या उससे ऊपर के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। अभी स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये सारी चीजें जो इस वीडियो में हमने डिस्कस की हैं मेटल सेक्टर के बारे में, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ अपना अगला स्टॉक जो मैंने आपके साथ बताया था, जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील में भी बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं अपनी पोजीशन को क्रिएट करके। अगर मैं बात करूं यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर और देखें इसके अगर लेवल एंड टारगेट सपोर्ट लेवल की बात करें तो 880 रुपए पर बहुत बड़ा सपोर्ट निकल के आता है। अगर 880 के नीचे ये स्टॉक फिसला तो फिर आपको 840 का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को क्रिएट करें। फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो भी थोड़ा सा वेट करके भी चल सकते हैं। 1040 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलेगा तब आपको 1080 या फिर 1120 तक के लेवल भी देखने के लिए मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चल सकते हैं। इस स्टॉक की बात करें तो इसमें भी सेलिंग प्रेशर बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी बाइंग बन रही है और होल्डिंग पोजीशन पर लोग दिख रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये सारी चीजें भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर इस स्टॉक के 1 साल के रिटर्न्स की बात करूँ तो स्टॉक ने 44% के रिटर्न्स दिए हैं। तो आप लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए, आपको अच्छे ही देखने के लिए मिलेंगे।
अगर पी रेशो की बात करूं तो उस हिसाब से इन तीनों ही स्टॉक्स में मुझे सबसे अच्छा यही स्टॉक लगता है, जिंदाल स्टील का। 18 के पी पर ट्रेड कर रहा है इस समय, तो वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा कंफर्ट आता है इस स्टॉक में। प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी इस स्टॉक में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी देखने के लिए मिलती है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 61% की प्रोमोटर्स की यहाँ पर होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों अगर इन तीनों ही स्टॉक में सेल, टाटा स्टील और जिंदाल स्टील, अगर तीनों ही स्टॉक्स में कंपेयर किया जाए और सबसे बेस्ट स्टॉक चुनने के लिए कहा जाए तो मैं कहूंगी कि जिंदाल स्टील में अपनी पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। वहां पर एडिशनल पैसा लगाइए, 30% अभी लगाइए, 30% और नीचे आता है तब लगाइए, 30% और नीचे आता है तब लगाइए। इस तरीके से अपना कैपिटल डिवाइड करके लगाइए, लॉन्ग समय में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए इस स्टॉक में मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और अगली वीडियो में और दूसरे सेक्टर और दूसरे स्टॉक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।